निसार सर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुणे के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, 1 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर राजस्थान में अलर्ट, 23 आरएएस अधिकारियों की बदली ड्यूटी। देवरिया में बोले सीएम योगी, आज नौकरियां बिकती नहीं, बेचने का दुस्साहस करने वालों की जगह जेल। भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी जोन्स में स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर एवं पुणे के बीच एक और सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पश्चिम रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर पुणे स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 1 नवंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। इंदौर पुणे के बीच चलने जा रही इस सुपरफास्ट ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग निर्धारित पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए की जा सकती है। रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इंदौर एवं पुणे के बीच ये ट्रेन वाया वसई रोड चलेगी। ट्रेन नंबर 02944 सुपरफास्ट ट्रेन 5 नवंबर 2020 को इंदौर से सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जो दोपहर 2:35 तक रवाना होकर सुबह 8:05 पर पुणे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 02943 स्पेशल ट्रेन 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे इंदौर पहुंचेगी। इंदौर पुणे के बीच चलने वाली इस ट्रेन में यात्रा के लिए बुकिंग 1 नवंबर 2020 के पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। इंदौर पुणे स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन रास्ते में देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, मेघनगर, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, भिवंडी रोड, कल्याण, करजत, लोनावाला, चिंचवाड़ स्टेशनों पर ठहरेगी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मामला गरमा चुका है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से 1 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य सरकार गुर्जर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। राज्य सरकार ने आंदोलन को हाईकोर्ट के फैसले और कोरोना गाइडलाइन के विपरीत बताया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ रासुका लगाने सहित अन्य प्रकार की शक्ति की जा सकती है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने 23 आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। गुर्जर नेता बैंसला ने पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। इसको लेकर सरकार ने आरएएस अधिकारियों को फील्ड में भेजा, करौली कलेक्टर को सेवाएं सौंपी। आरएएस एचएम ढाका जगदीश प्रसाद बुनकर, ओंकार अमल, राजेंद्र कुमार वर्मा, श्याम सिंह शेखावत की ड्यूटी लगाई है। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। देवरिया में बोले सीएम योगी, आज नौकरियां बिकती नहीं, बेचने का दुस्साहस करने वालों की जगह जेल। उत्तर प्रदेश के देवरिया विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के पक्ष में चुनाव करने पहुंचे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, हमने पिछले 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। आज नौकरी बिकती नहीं और कोई नौकरी बेचने का दुस्साहस करता है तो उसको जेल के अंदर ठूसने का कार्य भी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार करती है। देवरिया के उपचुनाव में 29 साल बाद चारों प्रमुख पार्टियों ने एक साथ 4 ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। यह देवरिया के राजनीति में पहला मौका है जब 4 ब्राह्मण उम्मीदवार आमने सामने चुनाव के मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस ने मुकुंदन भास्कर मणि त्रिपाठी को चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बसपा ने भी सदर सीट पर अभयनाथ त्रिपाठी को उतारा है। अब खबर झालावाड़ जिले से। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डग चौमला के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी चुनाव, पंचायती राज चुनाव के संबंध में चर्चा हुई, जिसमें पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव और आवेदन की प्रक्रिया और आवेदनकर्ताओं को नियम और आवेदन के विषय में चर्चा की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मदन लाल ने चुनाव के विषय और राज्य सरकार द्वारा किसानों, मजदूर और युवाओं के लिए जो योजनाओं का वितरण दिया। पूर्व जिला परिषद सदस्य शीतल जैन ने संबोधन में कहा कि आज कार्यकर्ताओं का चुनाव है और हमें मतभेदों को दूर कर एक साथ मिलकर चुनाव पर ध्यान देना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भैरव सिंह परिहार बापू ने अपने अंदाज में कहा है, मैं कार्यकर्ताओं की आवाज बना सकता हूँ।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भैरव सिंह परिहार बापू ने अपने अंदाज में कहा है, मैं कार्यकर्ताओं की आवाज बना हूं, यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार और सम्मान है। शंकर सिंह बना, उन्हेल नागेश्वर, धर्मप्रकाश भट्ट, ईश्वर सिंह सरपंच गुनाई ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष चैन सिंह परिहार, नगर अध्यक्ष सुभाष वैद, प्रधान सिंह सरपंच क्यासरा, कालू सिंह लोहारिया, सज्जन सिंह धतूरिया, अशोक भंडारी, नरेंद्र सिंह कशनारा, केसर सिंह कुमठिया, राघवेंद्र सिंह कुंडला, सुरेश सिंह रावण गुराड़ी, प्रदीप डोसी, संदीप बना, पारा पीपली, पीरू सिंह रोजाना और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। आवेदन फॉर्म ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह और पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा के कार्यालय पर जमा करा सकते हैं, यह जानकारी दी गई। अब खबर झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें जन्म दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भीलवाड़ा में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्किट हाउस के सामने लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए गए। उक्त खसरा संख्या 812 पर अतिक्रमण करने की शिकायत कई बार राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अधिकारियों ने कई दफा तो शिकायत को अपने स्तर पर ही मौका स्थिति देख बिना ही शिकायत का निस्तारण कर दिया। लेकिन शिकायतकर्ता योगेश शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी सकराय ने फिर से राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कराई तो ग्राम सेवक व पटवारी ने मौके पर आकर स्थिति जानी व उक्त खसरा संख्या 812 की मौका रिपोर्ट तैयार करके शिकायत का निस्तारण कर दिया। बाद में शिकायतकर्ता ने गैर मुमकिन आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शिकायत करते हुए उक्त आबादी भूमि को पंचायत भवन के लिए आरक्षित करने की मांग की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति विकास अधिकारी ने एक आदेश जारी करके दिनांक 20 अक्टूबर 2020 तक अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आदेशित किया। लेकिन पंचायत की पाक्षिक मीटिंग में प्रस्ताव रखते हुए सरपंच ने उप सरपंच माया देवी व पंच बजरंग लाल व राजू देवी को मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि 60 वर्ष की नौकरी करने वाले सरकारी कार्मिकों के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सही होती है या फिर 5 वर्ष के लिए चुने गए उप सरपंच व पंचों की रिपोर्ट सही होती है। उक्त भूमि पर विष्णु शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा निवासी शाकंभरी सकराय, विजय पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, गोपाल पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, सांवरलाल पुत्र किशन राम गुर्जर के अलावा 8 से 9 अन्य लोगों की नजर उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए बनी हुई है। आबादी व पर्यटन विभाग की भूमि पर भी किया गया अतिक्रमण। सकराय में अतिक्रमणकारियों के द्वारा खसरा संख्या 808 आबादी 900 विभाग के नाम पर भूमि पर भी अवैध रूप से जेसीबी चलाते हुए कच्ची पत्थर की दीवार का निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया गया है। शिकायतकर्ता योगेश शर्मा के अनुसार सरपंच चौथमल वर्मा खुद भूमाफियाओं से मिलकर सकराय व शक्तिपीठ शाकंभरी के निकट स्थित आबादी भूमि पर अतिक्रमण कराने में लगे हुए हैं। पंचायत समिति पीपराली की ग्राम पंचायत सकराय में खसरा संख्या 812 से अतिक्रमण हटाने का आदेश विकास अधिकारी ने जारी किया था। उक्त भूमि से 20 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे तथा नवगठित पंचायत के लिए पंचायत भवन निर्माण के खातिर भूमि को प्रस्तावित करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उक्त आदेश की पालना करने की बजाय सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से ठंडे बस्ते में डाल दिया और पंचायत की पाक्षिक मीटिंग में उक्त प्रकरण की मौका रिपोर्ट देने के लिए उप सरपंच व पंचों को नियुक्त किया गया। लेकिन इस तरह का प्रस्ताव पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच ने क्यों रखा? क्या सरपंच उक्त भूमि पर पंचायत भवन न बनाकर अपने चहेते लोगों के द्वारा अतिक्रमण करवाने का खाका तैयार करके बैठे हुए हैं, ताकि जिससे पंचायत भवन अन्य स्थान पर बने व प्रस्तावित भूमि पर सरपंच के चहेते लोग कब्जा करके बैठ जाएं? अतिक्रमणकर्ताओं ने 1 बीघा भूमि खरीदी, फिर बगल वाली आबादी भूमि पर कब्जा करने की तैयारी की। अतिक्रमणकर्ता विजय शर्मा ने अपनी पत्नी के नाम 1 बीघा भूमि खरीदी, जो कागजातों ने सरोज पत्नी विजय कुमार शर्मा के नाम है। उक्त भूमि के निकट स्थित खसरा संख्या 812 के गैर मुमकिन आबादी भूमि पर पहले तो 4 दीवारी करवाई, जिसके बाद कुछ महीनों का गैप देते हुए गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात्रि में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सीमेंट की ताबूक भरकर ले गए खसरा संख्या 812 के आबादी भूमि में डाल दिया गया। ग्रामीणों ने विरोध किया तो अतिक्रमणकारी मौके से भाग गए। इनका कहना उप सरपंच व पंचों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें अतिक्रमण की शिकायत की सूचना पंचायत को है। जल्द ही कमेटी द्वारा रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की छुट्टी होने के कारण आज मौका स्थिति नहीं देखी गई। शाम तक अतिक्रमण स्थल का मौका स्थिति देखूंगा। राजेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी सकराय उप सरपंच व पंचों की मीटिंग में उक्त अतिक्रमण मामले को लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए नियुक्त किया है। रिपोर्ट आने के बाद में उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं सीकर आया हुआ हूँ, रात्रि में अतिक्रमण करने की सूचना मिली, मौके पर जाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
अब खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे से, जहां विधानसभा क्षेत्र के मणकसास ग्राम पंचायत के राजस्व गांव अडवाना में मृत्यु भोज के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया कि राज्य सरकार के द्वारा मृत्यु भोज पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। लेकिन उदयपुर वाटी के मणकसास ग्राम पंचायत के राजस्व गाँव अडवाना में मृत्यु भोज किया जा रहा है। जोधाराम गुर्जर की मृत्यु पर उनके पुत्र महेंद्र गुर्जर द्वारा मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मृत्यु भोज करवाया गया। मृत्यु भोज की रोकथाम के लिए गांव में सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक आदि को पाबंद कर रखा है, लेकिन उनकी अनदेखी के चलते मणकसास ग्राम पंचायत के अडवाना में मृत्यु भोज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मृत्यु भोज की रोकथाम के लिए गांव में सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक आदि को पाबंद कर रखा है, लेकिन उनकी अनदेखी के चलते मणकसास ग्राम पंचायत के अडवाना में मृत्यु भोज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगाई गई मृत्यु भोज पर पाबंदी के बावजूद मृत्यु भोज करने वाले लोगों पर किस कदर कार्रवाई करती है या नहीं। अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज नमकीन फैक्ट्री और ड्राई फ्रूट की दुकान पर छापा मारा। ड्राई फ्रूट की दुकान बिना लाइसेंस होने पर उसके खिलाफ धारा 38 के तहत कार्रवाई भी की गई। इसके साथ यहां से ड्राई फ्रूट और नमकीन फैक्ट्री से तेल व बेसन के भी सैंपल लिए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार गोपाल जी नगर ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कुंभा सर्किल चौराहे के पास स्थित रॉयल गोवा मेवा वाला ड्राई फ्रूट की दुकान पर छापा मारा गया। दुकान संचालक बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के संचालन कर रहा था। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट के कई पैकेट बिना किसी बैच के भी मिले हैं, जिनका सैंपल भी लिया गया। इससे पूर्व बिलिया फेज नंबर 3 में एक नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां पर नमकीन बनाने वाले तेल, बेसन और मसालों के भी सैंपल लिए गए हैं। आज बड़ौदा में कुंभा सर्किल के पास में रॉयल गोवा ड्राई फ्रूट की शॉप पे कार्रवाई करने आए हैं। यहाँ एक तो इनके पास वो सप्लाई का लाइसेंस नहीं, खाद्य सुरक्षा का, और 2-3 आइटम जैसे मखाना और काजू और पिस्ता है, इस पर कुछ आइटम मिले जिस पे लेबल, बैच नंबर और डेट, एक्सपायर डेट लिखे हुए नहीं है। काजू का सैंपल लिए गए हैं और उन पर नियमों से कार्रवाई की जाएगी। जिन पे बेच नहीं उस पर पेनल्टी और जो भी धारा 138 के तहत कार्रवाई किया जाएगी। शॉप खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल, कोई भी ड्राई फ्रूट सप्लाई करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ कहाँ और कहाँ? आज वो फेज बिलिया के फेज नंबर 3 जिस पे नमकीन फैक्ट्री, शिव शक्ति नमकीन फैक्ट्री है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। वहाँ तेल के नमूने लिए गए हैं और बेसन और मसाले के नमूने लिए गए हैं। अब खबर धरियावाद से, जहां प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर आगामी दीपावली के त्योहार को देखते हुए शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश त्रिपाठी, प्रवर्तन अधिकारी रामचंद्र शेरावत, सहायक प्रवर्तन अधिकारी गोपाल कुमावत में टीम ने धरियावाद के पुराना बस स्टैंड व हनुमान चौराहे व गांधीनगर पर किराने की दुकान में तेल, सूजी व चाय पत्ती के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट पाई गई तो संबंधित कंपनी जो तेल व चाय पत्ती का निर्माता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील की है कि आगामी त्योहार पर किसी भी प्रकार की मिलावट कोई भी मिठाई दुकानदार व व्यापारी नहीं करे तथा लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए कंपनी निर्मित ओरिजिनल वस्तुओं का ही पहचान करे। दिनांक 26 से लगातार 14 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों की पालना में प्रतापगढ़ CMHO कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार जिला प्रतापगढ़ में कार्य कर रहे हैं। शुद्ध के युद्ध के तहत आज तक हमने 20 सैंपल ले लिए। आज दिनांक 31 तारीख को हम धरियावाद पहुँचे। यहाँ आके आज हमने सैंपल लिए और इसके बाद इन सैंपलों को जांच हेतु बांसवाड़ा भिजवाए जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। आगामी दिनों में भी जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसी हिसाब से हम और भी टूर करेंगे। समय समय पर और जो भी सूचनाएं होगी हम आपको इससे अवगत करा देंगे। आज हमने सैंपल लिए, इसके साथ ही हमने थोड़ा दिशा निर्देश भी दिया कि सही आइटम खरीदें, आप बिल का माल लाएं, इससे अपनी बचत है।
और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लाइसेंस वगैरह भी उपलब्ध थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं है आप इससे लाइसेंस भी रिन्यूअल करावें, और यही हमने स्वास्थ्य शिक्षा भी दी साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जीपीके न्यूज़। नमस्कार।